70 से ऊपर को, 70 से ऊपर जिंदगी कितने रहते हैं इस सरकार में। तो मैं ये बताना चाहता हूं, जो आयुष्मान कार्ड वाला होता है उसके भी पहले पैसे जमा कराए जाते हैं अस्पतालों में, तब जाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। कहते भाई पहले एडवांस में पैसे जमा कराओ, और उसके बाद अगर पिता का नाम में मात्रा भी गलत हो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्या बेटे के नाम में उसका जिसका इलाज हो रहा है उसकी मात्रा गलत हो तब भी एक्सेप्ट नहीं करते, कहते पूरे पैसे लेंगे। मैं इसका सच्चा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं कि मेरा गांव है, क्षेत्र का एक चौधरपुर गांव है, उसमें एक आदमी भर्ती हुआ। अस्पताल का नाम है ब्राइड स्टार अस्पताल, इसको अमर उजाला के नाम से भी जानते हैं। अब वो डरियो मत, अमर उजाला अस्पताल वाले का ना कभी जवाब में वो करो। ये उसमें मकबूल प्रधान और बसनैन डॉक्टर लेकर आए, भर्ती कराया, और भर्ती कराकर इससे 25,000 रुपए जमा कराए। 25,000 के बाद 2-3 दिन इलाज चला, वो अगले दिन तीसरे दिन मर गया। वो कहने लगे बॉडी नहीं दे रहे। 20-25 लोग मेरे पास आए, डॉक्टर बसनैन और ये प्रधान मकबूल, कहने लगे भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारी तो बॉडी भी नहीं दे रहे, और ये हमारा कार्ड भी बना हुआ था, आयुष्मान कार्ड भी था। मैं अस्पताल गया, सुबह का मामला था, तो अस्पताल में एक ही डॉक्टर था, वही सो रहा था बैठा हुआ। मैंने कहा उठ भाई, तक उठ। उसको उठा कर खड़ा करा, मैंने कहा ऐसा ऐसा मामला। कहने लगा मैं पूछता हूँ। पूछा कहले हाँ बॉडी हो गया कहीं, आके बताया कि बॉडी तो रखी है पर देंगे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? बोले पेमेंट जमा कराओ। मैंने कहा जब आयुष्मान कार्ड है, तुमने ले लिया है, तो पेमेंट कैसे जमा कराएं इसका? बोले नहीं पेमेंट तो देना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, ऐसी ले आएगी बॉडी, और मैं यही डीएम को बुलवाता हूँ, सीएमओ को बुलवाता हूँ। तो जब थोड़ा वो हुआ तो उठ कर भाग गया। फिर कोई इंचार्ज नहीं मिला, देखे सब दफ्तर खाली। फिर हुआ तो क्या? एक आया, बोले साहब बात क्या है? मैंने कहा ऐसे बात है। तो उसको मैं डॉक्टर को बोले साहब बॉडी नहीं देंगे। मैंने कहा बॉडी नहीं दोगे तो धरना लगा देंगे यहाँ। फिर बहुत आखिर में बताओ उसकी क्या हुआ? बॉडी मैंने दिलवाई, और उसको फुल पैसे मांग रहे, 25,000 रुपए में पैसा एक नहीं मिलेगा। ये हालात है, शर्म करो यार, इस सरकार में ये हालात है। मर जाए मरीज आयुष्मान कार्ड वाला, उसकी बॉडी भी नहीं देने को तैयार, आप कैसे बताओ? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं बेचारे, 3-3, 4-4 हजार का पर्चा बनता है। मान्य अध्यक्ष जी, कई गरीबों का बेचारा कहां से लेने, वो दवाई को पैसे नहीं उठते। इतने गरीब आदमी, एक दिन अस्पताल में मुझे बता रहा है एक आदमी कि अपने लड़के को अभी लेकर गया है, वो कहने लगा भाई इलाज में इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मेरे पास नहीं है, तो वापस ले गया अपना बच्चे को आदमी। तो ऐसी सुनिश्चित करें आप, कोई गरीब का बच्चा अस्पताल से बिना इलाज के वापस ना जाए। और पैसा देना कैसे पड़े भाई? सरकार पढ़ाई और लिखाई और दवाई यही तो फ्री चाहते हैं। ये तो हमारा नारा मुलायम सिंह जी कहा करते थे, दवाई लिखाई है, पढ़ाई है मुफ्त हो। तो मैं इनसे पूछा था कि जो है पर्चा, मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क विभिन्न चिकित्सा जांच के रेट एक समान करेंगे या नहीं? तो इतने अंतर है, 4-4 हजार का, माननीय मुख्यमंत्री 4-4 हजार का पर्चा कैसे बनवा लेगा डॉक्टर? उसमें भी 20-20 दिन की वेटिंग है, 20 दिन बाद आना। बच्चा आज बीमार है, 20 दिन बाद आना, ये कौन सा तरीका है साहब? बच्चा जिस दिन बीमार हो उस दिन आए, उसी दिन अस्पताल में दिखाया जाए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सुनिश्चित करें कोई गरीब का बच्चा वापस ना जाए, और पर्चा मिनिमम रेट, गरीबों को तो मिनिमम रेट बना दो, पैसे वाला तो जो तो भर लेगा, लेकिन हालात देखकर गरीब का पर्चा बच्चा हो उसको मिनिमम रेट पे दिखाना चाहिए, उसको दवाई भी फ्री मिलनी चाहिए। तो मिनिमम रेट पर्चे का होना चाहिए, मैं ये आपसे डिमांड करता हूं। और आयुष्मान कार्ड अगर लग जाए, वो कहे बुखार में भी लगा दिया आयुष्मान कार्ड, 3 दिन में कहते हैं तेरा तो खत्म हो गया। अबे भैया बुखार में खत्म हो गया 3 दिन में, चलिए कैसी बात है यार? धन्यवाद। तो इन सब बात को पर्चे पे एक सा हो और मिनिमम हो, और दवाई के बिना कोई गरीब जाए नहीं वापस। माननीय मंत्री जी, एक माननीय बैठिए,
इन्होंने आपको बहुत सारे सुझाव दिए हैं, आप सारे सुझावों का संज्ञान ले अगर लीजिए। एक कुछ प्रश्न पूछा नहीं तो तो उत्तर का बता कोई दें। मतलब नहीं होता। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 5, श्री अरमान खान। आपके सुझाव सारे नोट करवा दिए मैंने। श्री अरमान खान, आपने कुछ जवाब देना है तो दे दीजिए। माननीय मंत्री जी, बैठे आप बैठे प्लीज ना, आप बैठे। समरपाल जी पुराने सीनियर नेता, इनका जवाब तो आप जरूर दीजिए जी, जरूर दीजिए, एकदम दीजिए। दो बातें इन्होंने कही है। प्राइवेट चिकित्सकों की चर्चा की है, तो मेरा अनुरोध यह है कि सरकारी में तो सारी दवाइयां निःशुल्क और इलाज निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। प्राइवेट अस्पतालों की चिंता आपने की है ना। प्राइवेट में जितने सपा के विधायक लोग बैठे हो, हाथ उठाओ, किसका अस्पताल पहले अपने यहां लागू करो। उठाओ हाथ, फ्री में, कोई गरीब नहीं जाएगा। जिसका जिसका पहले अस्पताल है चिन्हित करा दिए, पहले फ्री वहां करा दीजिए आप। और दूसरा आप दीजिए, वो भी फ्री करा। और सुनिए, दूसरा ये माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है, उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गरीब आदमी साथ अन्याय नहीं होगा। गरीब की चिंता अपनी सरकार करेगी। और आप जानते हो, अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। शेरमान खान, नहीं, वो विषय नहीं, वो विषय नहीं है। मैंने उस विषय का संज्ञान नहीं लिया। शेरमान खान, अरमान खान, आप हमेशा नेगेटिव मत सोचिए। अरे नेगेटिव बोलते क्यों हैं भाई?